एक महीना से जो है मणिपुर का कांड वो हो रहा था। इनका मुख्यमंत्री कह रहा है कि ऐसे तो कई हजार मुद्दे आए काम करने के लिए। नैतिकता के आधार पर इनके मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी पक गया है मामला, तब जाके संसद में बोलना शुरू किए हैं, नहीं तो वो अभी दबाने का प्रयास था इनका। और जो पहलवानों का मामला है, महिला पहलवानों का, उसको भी दबाने के लिए बड़ी कोशिश की जा रही है, किसी तरह से मुद्दा उभरे न। आप जनता को तीसरा मुद्दा, तीसरा कौन सा मुद्दा आ जाएगा? तीसरा मुद्दा जैसे पुलवामा में हुआ था फर्जी तरीके से इलेक्शन के पहले, मंदिर मुद्दा, और ये सब आने वाला है तीसरा किसी भी तरीके से। अब हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है, यूसीसी चल रहा है, यूसीसी चल रहा है, और हिंदुस्तान की जनता पूरा हिंदू मुसलमान समझ चुका है कि यह सरकार बहुत निकम्मी है, इस सरकार को बदलना ज़रूरी है। इसलिए इंडिया के पक्ष में भारत पूरा के पक्ष में हो चुका है। अब कोई मुद्दा इनका नहीं चल पाएगा, ये हर चीज़ से घिर गए हैं। कहा ये भी जा रहा है, लोग ये भी कह रहे हैं, महागठबंधन के लोग ही ये कह रहे हैं कि इंडिया का जो नाम इन्होंने चुना है, इंडिया, महागठबंधन का जो नाम, विपक्ष का नाम जो चुना है, अगर विपक्ष हारती है तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि इंडिया हार गई, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत होगा। ये इस नाम को नहीं रखना चाहिए था, ये लोगों का मानना है। ऐसा है, विपक्ष को हारने का कोई सवाल नहीं है। इतने मुद्दे हैं कि हर चीज़ सोच करके, उसमें भी गणितज्ञ बैठे हैं, अच्छे अच्छे विद्वान इंडिया में बैठे हुए हैं, इंडिया में अच्छे अच्छे नेता बैठे हुए हैं, सब लोग समझ रहे हैं। क्या मोदी है, अमित शाह नेता हैं क्या? ये लोग, कहा जाता है कि देश के पास विकल्प नहीं है, जिसकी वजह से जो है उनको कोई टक्कर नहीं दे पा रहा है। पहली बात है कि यह महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, और बच्चों को पढ़ाई लिखाई, नौकरी का मामला इतना हिंदुस्तान में चरम सीमा पर चल गया है। उस पर काम, उसका मन हटाने के लिए इलेक्शन में खोज रहे हैं कोई मुद्दा, और वो जो है राम मंदिर मुद्दा आ जाएगा और भी मुद्दा आ जाएगा, ताकि जनता का दिमाग भटक जाए। अब जनता का दिमाग भटकने वाले नहीं, भटकने वाले भाई साहब जो कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि अभी 14 के पहले सारा विकास तो उनको हो गया था, 9 साल में उनको नहीं दिख रहा है जितने बड़े स्तर पे, पूरे विश्व स्तर पे विकास हुआ है। पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा है, नए नए प्लेटफार्म बने हुए हैं, हमारे गरीबों के लिए राशन वितरण योजना है, सब जितने सोर्सेज जितना कर सकती हमारी सरकार करने का काम लगातार कर रही है, पूर्ता कर रही है। हाँ ठीक है। पहली बात है, सुनिए, जहाँ इनका भाई साहब का कहना है कि इतने जो है विकास 14 साल में हुआ, कौन सा विकास हुआ? इन्होंने 2 नाम दिया है, गरीबों को अनाज देने की योजना। हमारी नेता यूपीए सरकार में फूड प्रोसेसिंग बिल लाया, बिल ला करके मनमोहन सरकार में जो है वो कानून बनाया गया कि गरीबों को अनाज। उस समय बुखार था संसद में, यही राहुल और प्रियंका जा कर के कहते थे चलिए मम्मी दवा कर दें, कहे नहीं यूपीए की सरकार है, कहीं से गड़बड़ हो जाएगा, गरीबों को अनाज मिलना चाहिए, यह कानून पास हुआ। सुनिए, मिलना चाहिए। जो सड़कों का जाल, नहरों का जाल तो कांग्रेस ने बिछाया था, सड़कों का जाल जो है यूपीए सरकार में बिछा हुआ। कार्यदायी संस्था जो है ये थे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उसी समय सब यूपीए सरकार से बना हुआ। ये फर्जी लोग ड्रामा करके, हेलीकॉप्टर उतार करके ये कहते हैं कि हम बना रहे हैं, गलत बात है। सड़क योजना, हमारी सरकार फ्री राशन देने का काम लगातार कर रही है। इनकी सरकार में अंत्योदय धारकों को 110 रुपये, बीपीएल धारकों को 220 रुपये राशन देते थे। उसमें लूट होती थी कोटेदारों के माध्यम से। एक महीने में दो बार राशन आता था, एक बार भी राशन मिलता नहीं, 2 महीने में एक ही बार राशन मिलता था। भाग कह रहे हैं, आइए तो हम जवाब देते हैं ना। हाँ, तब राशन समय से, तब सिलेंडर की बात करेंगे, सिलेंडर तक नहीं दे पाती थी, 2 दिन की लाइन लगती थी, 3 दिन की दिहाड़ी आदमी काज करके 9 सिलेंडर दे रहे थे, देने का औकात नहीं थी, 6 सिलेंडर दे पाते थे। कांग्रेस की क्या बात करेंगे, 70 साल से लूटने का काम किया था पूरे देश में। कांग्रेस में लूटने नहीं, हाँ और क्या, 14 साल में लूट लिया सरकार। कोई भ्रष्टाचार दर्ज हुआ तक हमारे प्रधानमंत्री पे लांछन लगाने कोई दर्ज हुआ तक? हमारी सरकार निष्पक्षता के साथ सब गरीबों के साथ काम कर रही है, लगातार कर रही है। कैसे नहीं कर रही है? गरीब अथा है, हमारे गरीब के लिए जो काम आज तक कर दिया कोई नहीं। ऐसा नेता नहीं जा रहा है कि जो विपक्ष उससे घबरा है। सारे दागीदार नेता भाग करके भाजपा में जा रहे हैं, उनका इतिहास खत्म हो चुका है। समझ रहे हैं कि दागीदार की नहीं, बात यह है चुनाव जीतने की मैं बात कर रहा हूँ। चुनाव जीत नहीं पाएंगे, जनता अब नहीं देगी वोट इनको।
नहीं देगी। वो कैसे जीतेंगे? भ्रष्टाचार में जो है, अभी पूर्वांचल की बात है, ओम प्रकाश राज भर गया है, समझ रहे कि नहीं? देखे होंगे बनारस में जो है उसको उसी के पार्टी के नेता मृतक घोषित कर करके जो है होम जाप कर रहे हैं, याद है कि नहीं? आप सुनिए, इसके बाद दारा चौहान गया है। अरे भाई, हजारों घोटाले के दोषी कांग्रेस में इतने सारे घोटाले हुए थे। अरे भाई सुनिए, बोलने दीजिए। हजारों घोटाले के वो कांग्रेस में घोटाला था, तो क्यों नहीं सोनिया गांधी को ईडी ने चेक किया? सोनिया गांधी को आपके ईडी चेक किए और उन्होंने कहा कि मैं इंदिरा जी की बहू हूँ, ये जांच उससे नहीं डरने वाले हूँ। क्यों नहीं चार्ज निकाल दिए? राहुल गांधी के ऊपर इतना परेशान किया गया, क्यों नहीं चार्ज निकाल दिया? आप लोग कहते हैं घोटाला। अरे मोदी के पास इतना घोटाला है, कुर्सी से उतरेंगे तो जेल से आप लोग बचा नहीं पाओगे। जमानत पे राहुल गांधी इनके टहल, सोनिया गांधी वार्डर टहल रहे हैं, इनको नहीं जमानत पे बाहर है। जितना बड़ा घोटाला तो आज क्यों डर रहे हैं भाई? आए ना खुल के। डर रहे हैं? कैसे नहीं डर रहे हैं? वो डर रहे हैं, वो चल रहे हैं। 3500 किलोमीटर यात्रा पूरा किया है। 3500 भाई साहब, 3500 किलोमीटर यात्रा करने के बाद देश की जनता मान लिया कि देश का विपक्ष का नेता राहुल गांधी है और कोई नहीं है। धान लगाने का, गाड़ी बनाने का, सब क्या जरूरत उनको? अगर ऐसी इतना आपके राहुल गांधी प्रिय अगर हैं तो उनको क्या जरूरत थी नौटंकी करने की भाई? वो नौटंकी कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री 400 पार मेरी सरकार आ रही है, 24 में ही मिलेंगे। ऐसा है कोई विपक्ष का दूल्हा तक तो क्लियर। कल नीतीश जी ने कहा, इंडिया पे उन्होंने कल आवाज उठाई, इंडिया जो भी बना हुआ है उन्होंने कहा इंडिया को नहीं पसंद करें, इनके विपक्ष में एकता नहीं है। जब विपक्ष में एकता नहीं है तो क्या बात करते? विपक्ष गठबंधन 26 लोग वो चला नहीं पा रहे। इंडिया भी वो जो बता, इंडिया अंग्रेजी नाम है, भारत हमारा पुरानी नाम सनातन परंपरा का। बीजेपी एक देश की ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे तैयारी करती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री 24 घंटा काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के 24 घंटा काम करते हैं। और आप चैनल के माध्यम से जो अपना यूट्यूब चैनल आप बनाए हैं तबीयत पानी, आप अगर मेहनत करेंगे तो आपका चैनल भी निश्चित है कि आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज का दौर कंपटीशन का दौर है। जो दौड़ेगा वही आगे निकलेगा, आज जो बैठेगा वो बैठता ही रह जाएगा। तो कर्म ही पूजा है। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत, काम के बदौलत और जनता के बदौलत हमेशा रात दिन काम कर रही है। और मोदी जी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव पार्टी जीतेगी। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने 10 करोड़ ऑलरेडी मेंबर हैं और भारतीय जनता पार्टी निरंतर दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। और मोदी जी को लोग पसंद कर रहे हैं। महागठबंधन का सवाल है तो महागठबंधन में जितने क्षेत्रीय दल हैं वही सब हैं। ये क्षेत्रीय दलों का चुनाव नहीं है, राज्य का चुनाव नहीं है। राज्य के चुनाव में हारे हुए हैं लोग और सारे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये लोकसभा का चुनाव देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होगा और प्रधानमंत्री तय करेगा। ये प्रदेश का चुनाव नहीं है, क्षेत्र का चुनाव नहीं है। और इस महागठबंधन के पास न कोई चेहरा है, न कोई नेता है, न कोई नीति है, न इन लोगों का कोई नियत है। और मोदी जी की स्पष्ट नीति है, नियत है और निर्णय लेने की क्षमता है। चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाने की बात हो, चाहे गरीबों को राशन देने की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की देने की बात हो, चाहे शौचालय देने की बात हो, चाहे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी विकास बुनियादी चीज़ें हैं आज मोदी जी, योगी जी कर रहे हैं। तो ये जनता मोदी जी को जिताने के लिए तत्पर है। और 2024 में माननीय मोदी योगी जी को उत्तर प्रदेश से हम लोग 80 लोकसभा की सीटें जिता करके देंगे और भारी बहुमत से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार बनेंगे। गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं और 3 बार प्रधानमंत्री भी बनेंगे। हम ये पूछ रहे थे कि जो मणिपुर में हो रहा है, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं, क्या इससे 2024 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? मणिपुर की घटना निंदनीय है, शर्मनाक है, शर्मसार कर देने वाली घटना है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं और निंदा करते हैं। और जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा हो, कार्रवाई हो, हम मांग करते हैं और होनी भी चाहिए। और इस घटना की दोबारा भारत में कहीं कोई पुनरावृत्ति न हो, इसलिए कि अगर डबल इंजन की सरकार है, 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, फिर भी अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार की विफलता नहीं है। देखिए ऐसा है कि 125 करोड़ का देश है, सरकार है, हम आप सही कह रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं शासन प्रशासन की सरकार की चूक है
जो इस तरह की घटना घटी है। लेकिन जो भी दोषी इसमें पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। आज ही प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया है और लोकसभा भी इसको लेकर के विपक्ष के लोग चलने नहीं दे रहे हैं। तो यह देश का बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। इस पर निर्णय सभी लोग मिल करके लेंगे और जो दोषी हैं इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी यह घटना की, ताकि पुनरावृत्ति न हो। एक ही मुद्दा नहीं है, इसके अलावा जो 1 साल तक चला किसानों का मुद्दा, किसानों का आंदोलन, इसके अलावा लखीमपुर में जो किसानों की रौंद कर हत्या की गई, इसके अलावा ब्रिजभूषण का जो मैटर चल रहा है अभी भी, तो ये सब बड़े मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं आम जनता को प्रभावित करते हैं। आपको नहीं लगता है कि इससे लोगों का जो मानसिक आकर्षण है मोदी जी के तरफ वो कम होगा? देखिए, चाहे आप टेनी मिश्रा जी की बात लखीमपुर की कर रहे हैं, चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात कर रहे हैं, ठीक है किसानों ने आंदोलन किया, मैं मानता हूं, और उसकी जांच भी उनका गृह राज्य मंत्री के बेटे जेल में भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, जेल हुई उनको, और उसमें जांच भी चल रही है। ब्रिजभूषण शरण सिंह सांसद हैं और उनके खिलाफ भी जांच वो चली रही है। सवाल इस देश का नेतृत्व का है। सब लोग मोदी जी के नाम से जीते हुए हैं और पहले दल और पार्टियां चुनाव लड़ती थी, अब भारत का चुनाव बदल गया है। अब मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, अब मोदी जी के नाम से सांसद विधायक जीतते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। तो मोदी जी जिसको टिकट देंगे, पद देंगे, मोदी जी के नाम पे 24 में चुनाव होगा और जो जनता के लिए अच्छा काम करेगा निश्चित ही जनता उसको जिताएगी। जनता जनार्दन होती, सर्वोपरि है। जो जनता के लिए गलत काम करेगा जनता उसको निश्चित ही मिट्टी में मिलाएगी, जनता उसको हराने का काम